प्यारे साथियों नमस्कार। आर्मी के अंदर आई है सिविलियन की भर्ती। ये भर्ती है सेंट्रल कमांड के अंदर। सेंट्रल कमांड लखनऊ की तरफ से भर्ती निकाली गई है, लेकिन जो आपका फिजिकल रिटन जो भी एग्जाम वगैरह होगा वो सब होगा जबलपुर के अंदर। ये वैकेंसियां हैं कुक, सफाई वाला, मैसेंजर, वाशरमैन, चौकीदार और CSBO। ये पोस्ट है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। इस रैंक का नाम है स्विच बोर्ड ऑपरेटर, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर। आर्मी में भी होते हैं और अब सिविलियन की तरफ से भर्ती किया जा रहा है। ये जो स्विच बोर्ड है, बहुत से लड़के इसको लेके कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये पिछले 5वें महीने के अंदर भी वैकेंसियाँ निकली थी सेंट्रल कमांड की तरफ से। ये सिग्नल की जहाँ यूनिट होती है, सिग्नल के अंदर इनकी वैकेंसियाँ होती हैं। पिछले बार 5वें महीने के अंदर ये वैकेंसियाँ निकाली थी और फार्म भरने वाले बहुत कम लड़के थे, क्योंकि ये CSBO का नाम सुन के बंदे हैंग हो जाते कि ये कौन सी वैकेंसी है। ये CSBO है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर, यानी कि जो आपको कॉल वगैरह अटेंड करनी होती है, आपको इंटरनल बाहर जो फ़ोन की लाइन, जैसे हम सिविलियन में बोल देते हैं लाइनमैन, जो पहले टेलीफोन की, आजकल तो मोबाइल हो गए, टेलीफोन की लाइनें बहुत कम है। जो टेलीफोन को चेक वगैरह करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, अटेंड करते हैं, उनको लाइनमैन बोल देते हैं। वो होता है स्विच बोर्ड। इन सभी वैकेंसियों के लिए सिर्फ मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं और हिंदी, स्विच बोर्ड के लिए यही है कि उसको हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा आना चाहिए, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फार्म भर सकते हो। ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। इसके लिए वैकेंसियां हैं, स्विच बोर्ड की वैकेंसियां हैं 3 और कुक की वैकेंसियां हैं 3, सफाई वाला की 5, मैसेंजर की 2 और वाशरमैन की 1 और चौकीदार की वैकेंसियां हैं 2। टोटल वैकेंसियां हैं 16। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आपको थोड़ा इंग्लिश वगैरह ठीक आता है तो आप CSBO स्विच बोर्ड की वैकेंसियां भर सकते हो। ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ था, जैसे स्विच बोर्ड की वैकेंसियां थी, 90% लड़के फार्म गलत कर देते हैं, बोलने के बाद भी फार्म को गलत भरते हैं। इसके लिए सभी के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं मांगी गई है। जितनी भी पोस्टें हैं सभी के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिर्फ 10वीं पास। इसके लिए ऑफलाइन फार्म भरे जाएंगे। 4 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो अभी जारी नहीं हुआ है, तो कोई कहीं फार्म भरने मत जाना। 1-2 दिन में इसका आ जाएगा। वो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर ऊपर होता है वो हम आपको दिखाएंगे अभी, तो वो अभी नहीं आया है। इसलिए अगर कोई बोलता है मैं आपका फार्म भर रहा हूँ तो वो गलत है, अभी फार्म नहीं भरे जा रहे हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10वीं पास सभी वैकेंसियों के लिए, और एज लिमिट है 18 साल से लेके 25 साल तक। OBC SC ST को इसमें छूट दिया जाएगा। फार्म फीस कुछ भी नहीं है किसी भी वैकेंसी के लिए। दोस्तों इसके लिए जो OBC का SC ST का इसमें छूट दिया जाएगा, और जो आपका एज काउंट होगा वो होगा आपका 3 दिसंबर से, क्योंकि 3 दिसंबर है फार्म भरने का लास्ट डेट, और 3 दिसंबर से ही आपका एज काउंट होगा। सैलरी हो जाएगा आपका सिलेक्शन होते ही लगभग 20,000 रुपये अलाउंस वगैरह लगा के बहुत अच्छी सैलरी हो जाती है। 30,000 रुपये से आपका सैलरी ज़्यादा होगा, और आपका जो जॉब रहेगा वो रहेगा 8 घंटे का। नाइट में, दिन में ये अलग अलग शिफ्टों में आता है, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा आपका जॉब नहीं रहेगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगा, पहले रिटन एग्ज़ाम, सभी के अंदर रिटन एग्ज़ाम है। उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, और उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट, उसके बाद है आपका डॉक्यूमेंट चेक और मेडिकल, फिर आपका लिस्ट लग जाएगा। दोस्तों इसके लिए मैं बताऊँ आप लोगों को, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर आपका रिटन एग्ज़ाम के अंदर आएंगे आपके 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स मिलेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है इसके अंदर, और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। देखिए इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट आपके, वो सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। जब आप इसका कहीं से भी PDF लेते हो, फार्म लेते हो, तो वो काफ़ी लंबा फार्म है। जो स्विच बोर्ड का फार्म है उसके साथ आपको 2 छोटे लिफाफे भेजने हैं। हर एक लिफाफे के ऊपर 17 रुपये की टिकट लगानी है। और अदर ट्रेड CSBO, ये जो स्विच बोर्ड के अलावा आप कुक में, सफाई वाला, मैसेंजर, वाशरमैन, चौकीदार में भरते हो, तो छोटा लिफाफा एक ही भेजना है। उस पर 17 रुपये का टिकट लगाना है। उसके ऊपर अपना होम एड्रेस लिख देना है। उसके अंदर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा।
दोस्तों इसके लिए मैं बताऊँ आपको, जो डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कर देने हैं और जो फ़ोटो चिपकाओगे वो भी सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। अभी मैं इसका फार्म बता रहा हूँ कैसे भरते हैं। देखिए ये है इसका नोटिफिकेशन, ये है आपकी वैकेंसियाँ। अभी मेन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसके अंदर एज लिमिट 18 साल से 25 साल, 3 साल का आपको छूट दिया जाएगा। मेन बात है फार्म कैसे भरना है। फार्म के अंदर समस्या आती है सबसे बड़ी, आप गलत करते हो फार्म भरने में। तो हमें आप पहले तो आप ये इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए। ये देखिए ये बताया गया है वी के ऊपर, देखिए 12 बाई 14 सेंटीमीटर का एक लिफाफा, जिसके ऊपर आप टिकट लगाओगे, कोई TA नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे इसका फिजिकल वर्क, तो 4-5 दिन के लिए जाना, क्योंकि आपको एक बार में ही पूरा निपटा दिया जाएगा। आपके टेस्ट वगैरह सब एक बार में ही हो जाएंगे। तो ये इसकी वैकेंसियाँ हैं और जो एज में लिमिट छूट वगैरह दिया है। इस एड्रेस पे आपने भेजना है, हेडक्वार्टर मध्य भारत एरिया, सिग्नल पिन कोड 901124। एप्लीकेशन के ऊपर जो फार्म भरते हैं उस पर लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, और यहाँ आप पोस्ट का नाम लिख देना जिस पोस्ट के लिए भेज रहे हो। अभी मैं आप, ये फार्म है स्विच बोर्ड के लिए, जो स्विच बोर्ड की वैकेंसी है उसके लिए फार्म है। यहाँ लिखना ऊपर रेफरेंस न्यूज़पेपर, तो अमर उजाला लिख देना, कोई भी पेपर का नाम लिख देना, या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिख देना। एडवर्टाइजमेंट नंबर अभी तक आया नहीं है, उसके अंदर ना डेट आ जाएगा और ये आ जाएगा। यहाँ आपने अपना फ़ोटो लगाना है, 3 महीने से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और वो सेल्फ अटेस्टेड कर देना। नंबर 1 में आप अपना नाम लिखना है बड़े अक्षरों में, और यहाँ पर आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे लिखोगे, 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपका जो नाम वो लिखोगे, 10वीं की मार्कशीट के नाम से ही लिखोगे, जो आपकी मार्कशीट के अंदर नाम है वही। 2 में है फादर नेम, 3 में मदर नेम, 4 में आप मेल हो फीमेल हो, 5 में डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ जो मार्कशीट में वही लिखना। अच्छा, इसके अंदर आपने लिखना है कितने दिन, कितने साल, कितने महीने आपकी डेट एज हो गई है। तो ये 3 दिसंबर से 3 दिसंबर तक फार्म भरने का लास्ट डेट है, तो 3 दिसंबर से इसको माइनस करना। ये 7 नंबर है। देखिए इसके कैटेगरी यूएस कौन सी आपकी कैटेगरी है वो इसके अंदर लिख देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखिए नेशनल, आप हिंदू मुस्लिम क्या हो, हम आपको भरा हुआ फार्म भी दिखाएंगे। इसमें आप अपना एड्रेस लिख देना, पिन कोड, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन मार्क है तो वो भी लिख देना अगर लैंडलाइन फ़ोन है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये स्विच बोर्ड के लिए, तो इसमें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर आपके पास है तो। ये वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट इन यू डिटेल पोस्ट, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस हो तो वो लिखना। अब इसमें आप अपना लिखना क्वालिफिकेशन, मैट्रिक कौन से साल में पास किया, कौन से यूनिट से, कितने परसेंटेज, कौन सा डिवीज़न, ये सब लिखना है। यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर देना। यहाँ लेफ्ट हैंड का आप अपना अंगूठा लगा देना, अगर फीमेल हो तो वो राइट हैंड का लगाना है, ठीक है। इसके ऊपर दिया है राइट और फीमेल कैंडिडेट। तो ये आपका हो गया। देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, एडमिट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अच्छा एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सब सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, अच्छा एक्स सर्विसमैन का अपना लगाना आप डिस्चार्ज बुक। 2 सेल्फ एड्रेस, देखो 2 लिफाफे भेजने हैं, 17 रुपये हर एक के ऊपर स्टैंप लगा देनी है। 17 रुपये की छोटे वाले लिफाफे 2 भेजने हैं साथ को स्विच बोर्ड वालों के लिए। तो ये हो गया है स्विच बोर्ड वालों का। अब आप कुक में हो, चौकीदार में हो, सफाई वाला, अदर ट्रेड के लिए। इसमें देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ आप अपना फ़ोटो लगाना, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना। 3 महीने से पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्टमैन, एक फार्म एक पोस्ट के लिए भरना है, यहाँ आप अपना पोस्ट लिख देना। देखिए इसमें लिखा है अगर आप ज़्यादा पोस्ट लिखोगे तो आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर पोस्ट लिखना, चौकीदार, सफाई वाला, जो भी एक पोस्ट के लिए भर रहे हो वो। दूसरे में रेफरेंस नंबर, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लिख देना, और ये डेट लिख देना जिस दिन आप फार्म भरो वो भर देना। बाकी हम एक वीडियो और बनाएंगे उसके ऊपर फार्म वगैरह भर के पूरी डिटेल देंगे उसमें। ये एड्रेस है, यहाँ पर आपको फार्म भेजना पड़ेगा। ये फुल लेटर, देखिए आप अपना यहाँ नाम लिख देना, जो आपकी मार्कशीट के अंदर है वही नाम लिखना, ब्लॉक लेटर में लिखना बड़े अक्षरों में। यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ आप एज ऑन, यानी कि 3/4/12 को, 3 दिसंबर को आप कितने साल कितने महीने के हो रहे हो वो लिख देना। इसमें आप अपना कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो,
ये देखिए आप अप्लाइड फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें और कौन सा कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी, ये लिख देना। ये 7 है एक्स सर्विसमैन के लिए, आपके लिए नहीं है। 8 में अगर आप डिसेबल हो, कितने % हो, वो उसका सर्टिफिकेट भी लगाना, ये उसके लिए है। 9 में नेशनलिटी इंडियन लिखना है, इसमें आप अपना रीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अपना एड्रेस लिखना है ब्लॉक लेटर में, पूरा फार्म ब्लॉक लेटर में लिखना है। बी में परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ लिखना, मोबाइल नंबर लिखना, इसमें वही है, ईमेल, आधार कार्ड नंबर। अब ये देखिए इसमें आप अपना क्वालिफिकेशन लिखना, क्या आपकी योग्यता है, कौन से साल में पास किया, यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क्स ऑब्टेन। ये देखिए अटेस्टेड कॉपी, इसका अटेस्टेड कॉपी भी इसके साथ अटैच करना है। 16 में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है तो ठीक है, अगर आपने कहीं नौकरी किया, सफाई वाले की, कुक की, किसी होटल में वो, तो उसका एक सर्टिफिकेट लगा देना, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप ले ही लेना कहीं ना कहीं से। अब ये है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, ठीक है। गिव डिटेल हो, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपका कितना पे इसके लिए डिक्लेरेशन है ये, यहाँ आप अपना सिग्नेचर कर देना, नीचे नाम लिख देना। अब इसमें क्या क्या लगाना है देखिए, ऑफिस ऑफ द कैंडिडेट कॉपी एडमिट कार्ड विल सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। अच्छा, ऑफिस कॉपी एंड कैंडिडेट, जो दोनों कॉपी ना, एक और भी है इसके नीचे फार्म, सभी फार्म को सेल्फ अटेस्टेड करना। एक सेल्फ एड्रेस, एक लिफाफा डालना है, 17 रुपये का स्टैंप लगा के इसके साथ एक लिफाफा भेजना। ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट, जितनी भी सर्टिफिकेट लगा रहे हो सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड और पूरे सर्टिफिकेट वो लगाना। यहाँ आप लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगा देना है। अब नीचे और भी है फार्म देखिए, ये एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके लिए ये है ऑफिस की कॉपी। यहाँ आप अपना फ़ोटो लगा देना, या पोस्ट के लिए नाम लिख देना, कौन सी पोस्ट है, कुक, सफाई वाला, क्या आपका पोस्ट के लिए भर रहे हो, ये अपना फुल नाम लिख देना यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी मार्कशीट में 10वीं की मार्कशीट में, या पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, एड्रेस, और ये नीचे आप नहीं भरना, ठीक है, ये ऑफिस वाले भरेंगे, किस टाइम आपको बुलाएंगे, क्या आपका रिटर्न एग्जाम, वो सब ये अथॉरिटी साइन करेगी, आपको इसमें कुछ नहीं भरना, आपको नीचे वाला फार्म भरना। ये देखिए एक और फार्म है, ये आपका एडमिट कार्ड आपके घर पे आएगा, जो आप छोटा लिफाफा डालोगे 17 रुपये का टिकट लगा के उसमें, या सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लगा के सेल्फ अटेस्टेड कर देना। ये पोस्ट, किस पोस्ट के लिए भर रहे हो, यहाँ अपना नाम लिखना, या फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये एड्रेस लिख देना। ये नीचे फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये आप नहीं भरोगे, ठीक, आपको नहीं भरना है, ये अथॉरिटी करेगी। ये आपका फार्म हो गया है कंप्लीट। ये डिक्लेरेशन, ये देखिए ओबीसी कैंडिडेट ओनली, सिर्फ अगर आप ओबीसी हो तो इसको भर देना है, नहीं तो आप छोड़ देना अगर अदर कैटेगरी हो तो ये आपका फार्म हो गया है बिल्कुल फिलअप। अब फार्म, तो दोस्तों ये फार्म हमने आपको भर के दिखा दिया। अब देखिए ये हम भरे हुए फार्म भी आपके पास भेज रहे हैं। अब आपको ये फार्म कहाँ से भेजना है, अगर आपको ये फार्म चाहिए, इसका पूरा PDF चाहिए, तो आप, ये हमारा QR नंबर है, इसके ऊपर आप 20 रुपये इस मोबाइल नंबर पे, इस WhatsApp पे स्क्रीनशॉट इसका भेज देना, और आप बताना आपको कौन सा फार्म चाहिए। तो हम एक अलग से उसके साथ वीडियो भेजेंगे, भरे हुए फार्म भेजेंगे, और कैसे फार्म भेजना पूरी डिटेल आपको समझा देंगे।